My dear students, क्लास 12th एंड 10th, मैं आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से कुछ सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप कई बार पढ़िए और कई बार अभ्यास कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों से कराते रहिए ताकि सभी को पढ़ाई का लाभ मिल सके। आपके सभी दोस्त आपके साथ अगले क्लास में पास होकर के जा सके। थैंक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे I will teach you direct indirect sentences. It is very important for board exam for class 10th and 12th. देखिए, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इम्परेटिव होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है कि शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, प्लीज डोंट लीव मी अलोन, कृपया मुझे अकेले मत छोड़िए। तो ये प्लीज जो आया, प्लीज जहाँ पर प्लीज आता है तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। देखिए कैसे, शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड अब यहाँ पर आया है डोंट, वैसे टू से जोड़ते हैं, डोंट टीप तो नॉट टू आएगा, नॉट टू से हम इसको जोड़ देंगे, नॉट टू लीव अब ये जो है मी को हम हर में बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन का है तो सी के अनुसार हर एलोन। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बन गया शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड नॉट टू लीव हर एलोन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है शी सेड टू हिम प्लीज रिकंसिडर द मैटर। तो यहाँ भी प्लीज का प्रयोग हुआ है तो इसको रिक्वेस्टेड में ही चेंज करेंगे, सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब को। तो शी रिक्वेस्टेड हिम, और इसमें नॉट टू नहीं है, प्लीज रिकंसिडर है तो प्लीज तो रिक्वेस्टेड में बदल गया तो टू से इसको जोड़ देंगे। रिकंसिडर द मैटर। ठीक है, ये आपका सेंटेंस नंबर 2 बन गया। तीसरा सेंटेंस है हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैटर। लेट के साथ अस का प्रयोग हुआ है बेटा, तो ये सजेस्टेड या प्रपोज में बदले जाते हैं। ये सेंटेंस एक प्रपोजल है, वो कहता है कि पहले मामले को समझने दो। तो हिज फादर proposed दैट, कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आई, वी, मी, अस अगर है तो यहाँ जो है हम वी शुड में चेंज करेंगे, नहीं है तो हम दे शुड में करेंगे। यहाँ कहीं भी आई, मी, वी, अस नहीं है तो हम इसको दे शुड में, दे अंडरस्टैंड द मैटर। अंडरस्टैंड द मैटर। ठीक है बेटा, छोटा सा सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। ही सेड सॉरी, सॉरी तो
ऐसे सेंटेंसों में बेड का प्रयोग करते हैं। ही बेड, BADE, सॉरी। बस ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, बच्चे हमेशा इसको बनाने में गलती करते हैं कि सी शेड आई बेग योर पार्डन, माफी मांगता है। तो शी बेगेट, बेग का BEGGED, बेगेट, मी पार्डन। ये सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका। और अगला सेंटेंस ये विश है, हैप्पी क्रिसमस। तो शी विश्ड, ही सेड हैप्पी क्रिसमस, ही विश्ड ए हैप्पी क्रिसमस। ये आपका बन गया। इसके बाद में आपका है सेंटेंस गुड बाय, विदा लेना। तो इसमें भी बेड का ही प्रयोग होगा। ही बेड गुड बाय। ठीक है। अगला सेंटेंस आपका है ही सेड विल यू कम विद मी। उसने कहा क्या तुम मेरे साथ आओगे। एंड शी सेड, और उसने कहा यस, हाँ आएंगे। तो ही ये क्वेश्चन मार्क वाला है, ऐसा नो टाइप है, तो हम यहाँ पर आज का प्रयोग करेंगे। ही आज इफ शी वुड कम with him and she replied, इन कन्फर्मेशन, एस को कन्फर्मेशन में, इन कन्फर्मेशन। ठीक है। इसके बाद में अगला सेंटेंस है जॉन पूछता है कैन यू राइट दिस, क्या तुम ये लिख सकते। सैमुअल कहता है नो। तो इसको हम बनाएंगे जॉन आज सैमुअल इफ ही कुड, उसको एडजेक्टिव बनाएंगे यू कैन। तो यू जो है सैमुअल के अनुसार ही हो जाएगा, ही कुड, और कैन कुड हो जाएगा। राइट दैट, दिस को दैट में चेंज करेंगे। एंड ही रिप्लाइड, क्या होगा सैमुअल इफ ही कुड राइट दैट एंड ही रिप्लाइड। इन नेगेटिव, ठीक है। ये सेंटेंस आपका हो गया। यहाँ पे ये अगला सेंटेंस है रामा सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब है।
तो इसमें चेंजिंग नहीं होती है। इसको हम इनडायरेक्ट वे में बनाएंगे। रामा sees that, अब लेट एस है यहाँ पे, तो दे विल, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है, ये द प्रॉब्लम, दे विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो ये आज के डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक्स।